मोगली का नाम सुनते ही आप सबकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती होगी। एक ऐसा बच्चा जो जंगल में रहता है और जंगली जानवरों से बात कर सकता था। मोगली का कार्टून कैरेक्टर हम सभी के दिल में एक खास स्थान रखता है। इस कहानी के मुख्य किरदार मोगली पर आधारित अभी तक बहुत से फिल्में, कहानियाँ और कार्टून्स बन चुके हैं। हालांकि इस कार्टून कैरेक्टर को लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने पहली बार 1894 में द जंगल बुक नाम के एक रचना में प्रस्तुत किया था। लेकिन आप में से बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि मोगली का यह किरदार ऑर्थर रुडयार्ड किपलिंग ने एक असली इंसान पर आधारित होकर बनाया था। आज की हमारी यह कहानी उसी असली मोगली पर आधारित है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1867 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित जंगलों में शिकारियों के एक ग्रुप को एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। उन्होंने देखा कि भेड़ियों के एक झुंड के बीच एक लगभग 5-6 साल का बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन वह भेड़िए बच्चे को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। वह बच्चा उन भेड़ियों के साथ ऐसे खेल रहा था मानो कि वह किसी इंसान के साथ खेल रहा हो। शिकारियों की इस ग्रुप ने बच्चे को भेड़ियों से अलग करने का फैसला किया और भेड़ियों के झुंड पर हमला बोल दिया। उन्होंने उस गुफा को भी आग लगा दी जिसमें कुछ भेड़िए जाकर छिप गए थे। इस हमले में से एक भेड़िए को मार गिराया गया और काफी मशक्कत करने के बाद उस बच्चे को भेड़िए से अलग कर दिया गया। शिकारियों ने बाद में इस बच्चे को आगरा के सिकंदर मिशन ऑर्फनेज में दे दिया ताकि उस बच्चे की ठीक तरह से देखभाल की जा सके। लेकिन अनाथालय को इस तरह के बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए इसका कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ इस बच्चे को नाम दिया गया दीना शनिचर। दीना शनिचर यूं तो अनाथालय के बाकी बच्चों के साथ ही रहता था, लेकिन वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वह बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था, सिर्फ जानवरों की तरह आवाज निकालकर अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता था। वह अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके बिल्कुल किसी 4 पैरों वाला जानवर की तरह चलता फिरता और जमीन पर गिरे पानी को जीभ से चाट कर पिया करता था। किसी गिलास या कप में पानी दिए जाने पर दीना यह समझ नहीं पाता था कि उसका क्या करना है। वह सिर्फ और सिर्फ कच्चा मांस और मछली ही खाया करता था। दीना ने शुरुआती कई साल तक पके हुए खाने को छुआ तक नहीं था और खाना परोसे जाने पर किसी जानवर की तरह सीधा थाली में मुंह डालकर खाने को खाता था। उसकी इन हरकतों से यह साफ पता चलता था कि दीना काफी दिनों से जंगल में रहा था और वहाँ के जानवरों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अनाथालय के लोगों ने दीना को फिर से इंसानों जैसा बर्ताव सिखाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। कुछ सालों के प्रशिक्षण के बाद दीना पका हुआ खाना खाना तो सीख गया, लेकिन खाने को खाने से पहले किसी जानवर की तरह खाने को सूंघने की दीना की आदत अभी भी नहीं बदल पाई थी। इसके अलावा अनेकों प्रयासों के बावजूद दीना कभी भी बोलना नहीं सीख पाया। वह हमेशा से ही जानवरों जैसी आवाज़ें निकाला करता था और इन्हीं आवाज़ों के जरिए लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करता था। दीना 12 साल की आयु तक आते आते कपड़े पहनना और 2 पैरों पर चलना तो सीख गया, लेकिन वह तब भी सोते वक्त भेड़ियों के जैसे ही पोजीशन में सोया करता था। अपनी छोटी सी उम्र में दीना इंसानों वाले बहुत कम ही गुण सीख पाया और हजारों कोशिशों के बावजूद वह अपनी जंगली प्रवृत्ति को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहा। पर जीते जी उसने किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया। उसने कभी भी किसी इंसान के प्रति किसी तरह का लगाव नहीं दिखाया। हालांकि अनाथालय में रहने वाले एक कुत्ते से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी और वह दिन भर उसी कुत्ते के साथ खेलना और रहना पसंद करता था। इसके विपरीत दीना में इंसानों जैसी कुछ बुरी आदतों ने भी जन्म ले लिया, जैसे कि धूम्रपान करने की आदत। वह धूम्रपान करने लगा और उसका इतना आदी हो चुका था कि आखिरकार इसी के कारण 35 साल की आयु में दीना की मौत हो गई। तो यह थी असली मोगली यानी दीना शनिचर की कहानी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में इसी तरह के एक फ्रेश टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।